Hello guys, good morning to all of you. This is my Giraj here and now we are going to get discuss about the different energy level. Okay, so अब यहाँ पर देखते हैं and बोहर postulate भी discuss करेंगे यहाँ पर. तो different energy level क्या होते हैं, जैसे अभी हमने discuss किया कि पहला जो था n equals to 1 के लिए लाइमन था, फिर n equals to 2 के लिए बाहमर आया, n equals to 3 के लिए पास्चन, n equals to 4 के लिए ब्रैकेट एंड n equals to 5 के लिए प्रीफोन। ये तो इनमें से हमने देखा कि E का जो फॉर्मूला था En equals to -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब n की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ वैल्यू क्या होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेक कर सकते हैं n की जगह 1 रखें। अब अगर हमने आप देख सकते हैं E1 इक्वल टू -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर। इसी तरीके से हम सेकंड के लिए निकाल सकते हैं, -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा E2 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से हम थर्ड के लिए निकाल सकते हैं, -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, तो इससे आ जाएगा E3 की वैल्यू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। इसी तरीके से हम फोर्थ के लिए निकालें तो -13.6 अपॉन 16 आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो अब इसके लिए E4 की वैल्यू क्या होगी, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। और इसी तरीके से हम E5 निकाल सकते हैं अपॉन 25, तो ये आ जाएगा E5 इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो ये देखिएगा आपको निकालने का तरीका भी, और इनके अलग अलग एनर्जी लेवल पर लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट एंड फुंड सीरीज पर इनकी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी, वो ये होगी। अब इन्हीं से अगर हम देखें कि इनमें चेंज इन एनर्जी क्या होगी, कंटिन्यूअस, तो देखिएगा इन दोनों के बीच में डेल्टा ई कितना होगा, तो 13.6 और 3.4 इनका चेंज निकालेंगे तो ये आएगा प्लस का 10.2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। ऐसे ही आप किसी के भी बीच में, आप इनके बीच में या इसके बीच में निकाल सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर डेल्टा ई आ जाएगी 3.4 1.5 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना चेंज आ जाएगा। तो इस तरीके से इनके बीच में हम चेंज भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये थे डिफरेंट एनर्जी लेवल फॉर द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन परमाणु के लिए स्पेक्ट्रम में एन ऊर्जा स्तर के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा के मान। अब देखते हैं बोहर्स पोस्टुलेट क्या थे, बोहर्स के अभिगृहित। तो बोर के फर्स्ट बोहर पोस्टुलेट, तो फर्स्ट जो था उसमें बताया, फर्स्ट पोस्टुलेट में कि कोई भी इलेक्ट्रॉन निश्चित स्थायी कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए हुए चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ऑन द स्टेबल सेल विदाउट रेडिएट्स एनी एनर्जी। ये था फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग mvr इक्वल टू nh/2π, यानी h/2π का पूर्ण गुणन होता है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली दोज सेल्स whose angular momentum is the integral multiple of the h/2π। ओके। और थर्ड जो था, ये सेकंड था, और थर्ड पोस्टुलेट जो था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन का जो संक्रमण होता है हमेशा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है। इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसमिटेड फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। ओके, इट मींस द एनर्जी दैट इज द डेल्टा ई इक्वल्स टू EI माइनस EF। ओके, वेयर EI इज ग्रेटर देन EF।
तो ये था थर्ड पोस्टुलेट, ठीक है ना। और इसी में से बोहर्स के सेकंड पोस्टुलेट को डी ब्रोगली ने प्रूव भी किया था। ओके, डी ब्रोगली ने ये प्रूव भी दिया था फॉर द सेकंड बोहर पोस्टुलेट इसके लिए। और उन्होंने एटम में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्विंग दिखाया, इस तरीके से। देखिएगा ये एक तरीके से नोड है, ये नोड है, नोड टू नोड और ये नोड, ठीक है ना। ये आ जाएगी नोड से नोड तक की या एंटी नोड से एंटी नोड तक की लेंथ क्या होती है, लैम्डा बाई 2 होती है। तो ये लैम्डा हो जाएगा, फिर ये 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, फिर 4 लैम्डा। इसी तरीके से अगर nth सेल के लिए रेडियस rn है, ठीक है ना, तो इसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई rn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n लैम्डा हो जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। और लैम्डा जो होता है p इक्वल टू h बाई लैम्डा, या लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p या h अपॉन mv। तो 2 पाई rn इक्वल टू n h अपॉन mv n लिख सकते हैं क्योंकि n सेल के लिए। तो m vn rn इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, ये प्रूफ भी बताया। ये किसके थ्रू आया, डी ब्रोगली एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये चीज़ कन्फर्म है, ठीक।